वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब को एक बार फिर दोबारा लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वो घर में मौजूद थे कि 6 डाले आए और 6 डालों के अंदर जो है ना मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, यानी कुछ लोग वर्दी में थे और कुछ वर्दी के बगैर थे, और उन्होंने उसको लाहौर के इनके घर से जो है ना गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बहुत से वजूहात है, इसी के ऊपर बात करेंगे कि उनको इस हालात में और दोबारा इनको गिरफ्तार किया है। इसी के हवाले से हमारे पास बहुत अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। इसी के साथ साथ और भी खबरें जो आप लोगों के सामने रखने हैं, सब के ऊपर बात करेंगे। जो है ना गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने उनसे वारंट गिरफ्तारी का पूछा तो उनके पास किसी किस्म का वारंट गिरफ्तारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको फिर भी जो है ना गिरफ्तार कर लिया। इसकी असल वजह ये थी कि FIA ने उनको एक नोटिस भिजवाया था। वो नोटिस जो है ना इमरान रियाज खान साहब को मिला था, इनको मौसूल हुआ था, और उन्होंने आज जो है ना FIA के हेडक्वार्टर में पेश होना था, और कभी इम्कान यही था कि उनको आज ही FIA के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उनको कल ही जो है ना उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनको अगर जो है ना वहाँ पे पेश किया जाता तो शायद उनका जो केस था जिसमें उनको गिरफ्तार करना था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से इनको यानी कि घर से जो है ना गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की असल वजह जो अगर जानने की हम कोशिश करें तो पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने इक़्तिदार में आना है और उन्होंने इक़्तिदार संभालनी है, और इसी के साथ साथ उनको जो है ना नामज़द भी किया गया है कि वो जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है ना पंजाब की वज़ीर आला होगी। उन्होंने अपने मीटिंग भी करने शुरू की है। उन्होंने जो है ना इस मीटिंग में बहुत से अहकामात उन्होंने अहकामात देने हैं, और इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म ये भी था कि जो लोग दानली के ऊपर बात करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इसके असल वजह यही है कि उनको इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इमरान रियाज साहब जो है ना वो खुल के दानली के ऊपर बात करते हैं और जो है ना दानली को बेनकाब करते हैं, और जिस मैंडेट को जो है ना चोरी किया गया है इसी के ऊपर तो बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं और इसको बेनकाब कर रहे हैं। इस डर की वजह से आरिफ भट्टी साहब को भी अब ईयर किया है। ये नहीं सिर्फ इमरान रियाज साहब नहीं है बल्कि आरिफ भट्टी साहब भी है, इसी के साथ साथ जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी है, उनको भी अपीयर किया है। इमरान रियाज साहब भी है, और इस तरह के बहुत से जो है ना जर्नलिस्ट है तो वो मुल्क बदर है, यानी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कुछ इतला के मुताबिक मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी, और ये गिरफ्तारियाँ जो है ना चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले में होंगी, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ सिर्फ इस मामले में होंगी। लेकिन इस गिरफ्तारी की जो असल वजह ये होगी कि जो लोग जो है ना दानली के ऊपर बात करते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इस तरह खुल के तो सबको तो दानली के ऊपर जो है ना गिरफ्तार नहीं किया जा सकते। तो इस मामले में ज़्यादातर लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया जाएगा, और जो है ना जो लोग जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है ये तस्लीम इनसे करवाया जाएगा कि आप ये कहें कि ये जो चोरीशुदा मैंडेट नहीं है बल्कि हकीकत में ये मैंडेट इनको मिला है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही है, और इस इंटरलिंक की वजह से ये ना ये सब सिचुएशन बन चुके हैं। मामलात जो है ना इनसे संभाले नहीं जा रहे। जिस तरह के पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरह जो है ना रद्दबदल फार्म 45 में और फार्म 47 में किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो ना देखनी पड़ती है, क्योंकि मैंडेट चोरी बड़ा जुर्म है, और ये जुर्म सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी इसको बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म जो है ना कंसीडर किया जाता है। अब जो उन्होंने इलेक्शन में जितनी दानली की इसको अब जो है ना पाकिस्तान में इसको कोई बंदा एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसी को जो है ना वो मानते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको मकबूलियत नहीं मिल रही है। इस वजह से जो है ना ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और ये जो है ना दोनों जगहों पे इनको जो है ना बहुत से रुकावटें हैं। पाकिस्तान की आवाम इसको बिल्कुल कबूल नहीं कर रही है, और ना आलमी इदारे कबूल कर रही है, अक़वाम आलम को कबूल यानी अक़वाम आलम भी इसको कबूल नहीं कर रहे हैं, और जितने भी आलमी ज़राए इब्ला है वो इस पर खुल के तनकीद कर रहे हैं और इसको बेनकाब कर रहे हैं। जो चोरीशुदा मैंडेट है इसको बेनकाब भी कर रहे हैं, उसको जो है ना बेलिबास भी कर रहे हैं, और इसको नंगा भी कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, और उसमें जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सर फहरिस्त है। वो भी इंटरनेशनल मीडिया को बताता है कि आखिर इस इलेक्शन के अंदर क्या कुछ हुआ है। जिसके हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है वो फर्द वाहिद शायद इसको इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। एक ही इमरान खान साहब को साइड पे करना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमॉलिश करना है, इमरान खान साहब के साथ दुश्मनी रखनी है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस दुश्मनी के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया है। और पाकिस्तान का वाक़तन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अंदर से बिल्कुल ज़्यादा खुखला हो चुका है और हो रहा है। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के जो मंशा के ख़िलाफ़ जो है ना
इनके वोट को चोरी किया जा रहा है, इनके वोट को चोरी करके एक ऐसे टोले के मुसल्लत किया जा रहा है जिसको पाकिस्तान के आवाम बड़े बुरे तरीके से जो है इसको रिजेक्ट किया है उन्होंने। अगर फर्द वाहिद ये समझते कि ताकत के बलबूते पर, ताकत के ज़ोर पर, लाठी गोली की सरकार पर ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, तो यकीन जानिए कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो मर्जी कर ले ऐसा कभी भी नहीं होगा, और न तारीख़ में ऐसा कभी हुआ है कि ज़बरदस्ती जो है ना आपने कोई चीज़ें जो है ना इस तरह आपने कंट्रोल की हो। एक ख़ानदान को खुश करने के लिए इनकी जो है ना इलेक्शन में भी इनकी बहुत ज़्यादा माविनत की गई है, क्योंकि इनको बरसरी इक़्तिदार लाना था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मैंडेट है उसको भी चोरी किया, कुछ का ज़्यादा किया, कुछ का कम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंडेट जिसका चोरी हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन पार्टी थी। उनके साथ इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। इसके बाद जो बाकी जमात है उनका भी कुछ ना कुछ जो है ना चोरी हुआ है, और अंदर अब एक ऐसी खिचड़ी तैयार की जा रही है और एक ऐसा लावा तैयार किया जा रहा है कि जब ये फटेगा तो इसकी इज्जत में सब आएंगे और कोई भी नहीं बचेगा, और तारीख़ में इनकी जगह जो है ना कूड़ेदान के अंदर ही होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अवाम है वो जिन टोले को वो टुकरा चुके हैं, अब इस टोले को जो है ना दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। ये सारी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, असल में चीज़ें ये समझनी है। इसकी असल वजह ये कि वो कहता है कि जो ना आप जाके गिरफ्तारी कर लो, लोगों को उठा लो, JIT बना लो, FIA को कह दो, एंटी करप्शन को कह दो, एलीट फोर्सेस को कह दो, पुलिस को कह दो और इंटेलिजेंस इदारों को कह दो कि जो भी आपको नज़र आए जो दानली के ऊपर बात करे उसको गिरफ्तार कर लो। इसकी असल वजह यह है जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया अंदर से अब इनकी ज़मीर जो है वो उनको मलामत कर रहा है, और जब ज़मीर मलामत कर रहा हो तो लोग बोल रहे होते हैं। और सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी जो एक ही ऑफिसर थे उन्होंने बोला है, और इसने 13 सूबाई असम्बली और 30 कौमी असम्बलियों की सीटिंग को सत्यानाश कर दी, यानी इसकी जो हकीकत है उन्होंने ये फाश कर दिया और इसका बरकस उन्होंने निकाल दिया कि ये सारे का सारा मैंडेट जो है ये चोरी शुदा है। अब कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट भी जारी करवा दिया गया है, और ये स्टेटमेंट उस वक्त जारी किया है जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करके ये एक सरकारी तहवील में है, उनको किसी भी कोर्ट के अंदर उसको जो है ना नहीं लाया गया है, किसी कोर्ट के अंदर इसको पेश नहीं किया गया है, और ये सरकारी तहवील में है। और इस तरह के स्टेटमेंट हमने इससे पहले भी देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने 9 मई के बाद इस तरह की स्टेटमेंट दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन इसमें यह है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ये किस जगह पे उन्होंने शाया किया। सोशल मीडिया को तो ये शैतानी मीडिया कहते थे, लेकिन उन्होंने अब इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके वहाँ से ये जो है ना ये स्टेटमेंट उन्होंने वहाँ से शाया किया है। और ये जो है ना स्टेटमेंट की हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने 9 मई का भी टच दिया है। 9 मई के साथ साथ उन्होंने ऐसा किया कि एक जो है ना मुलजिम जो फरार मुलजिम है उनको डाल दिया है, और फिर इसके ताने बाने जो है ना इमरान खान साहब से मिला दिए हैं। अब हुकूमत बनानी है, और ये हुकूमत किस किस जगह पे बनानी है। पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनानी है, और जो है ना विफाक के अंदर हुकूमत बनानी है, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और ये हुकूमत 2 हुकूमतें जो बनानी है ये उस टोले ने बनानी है जिस टोले के लिए इतनी ज़्यादा माविनत की गई है। तो ये सब कुछ जो है ना इन्हीं के लिए किया जाता है, और जब इसमें कोई कमी इनसे रह जाती है या कुछ गलतियाँ ये करते क्योंकि हकीकतन तो वो नहीं जीत पाए, तो फिर इसका सारा का सारा मलबा या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जाता है या इमरान खान साहब के ऊपर डाला जाता है। और ये चीज़ भी नहीं सोचते कि इमरान खान साहब जो है ना जेल के अंदर है, और काफ़ी अरसे से वो जेल के अंदर है, तकरीबन 7-8 महीने से वो जेल के अंदर है। उनसे जो बले का निशान था वो भी इनसे छीन लिया गया था, और अब जो है इनकी जो मखसूस सीट है इन्हीं के ऊपर भी जो है ना दावा बोल रहे हैं और इसको भी हड़प कर रहे हैं। लेकिन इसी के बावजूद जो है ना ये सब चीज़ें जो है इमरान खान साहब की तरफ जो है ना वो धकेल देते कि ये सब कुछ जो है ना इमरान खान साहब ने किया है। ये सब कुछ जो है ना ये चल रहा है। और इससे पहले एक ऐसा काम था कि बाकी आप सब इदारों के ऊपर बोल सकते थे, इसी के ऊपर बात कर सकते थे, इसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते थे, लेकिन एक ही बेंच के ऊपर आप बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हालात जो है ना उन्होंने कुछ इस तरह कर दिए कि अब एक ख़ानदान को मुसल्लत करने के लिए अब जो है ना वो कुछ और भी ऐसे इदारे या ऐसे टोले के इसी के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा जो है ना उन्हीं के ख़िलाफ़ बात करते या दानली के ऊपर बात करते तो उसको रेड जोन में एंटर करते हैं और वहाँ से फिर इनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको कहते हैं कि आप जो है ना रेड जोन में दाखिल हो गए हैं अगर आपने जो है ना दानली के ऊपर बात की। दानले के और इसके जो सरकारी रिपोर्ट जारी की गई थी वो रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है। इसमें कहा गया था कि इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही नहीं, जो कमिश्नर रावलपिंडी था उनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से है, इसके ख़ानदान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ये करीबी बंदा है, इसलिए ये सारी चीज़ें दी जा रही है। एक तरफ तो इमरान खान साहब पर सख्ती और इनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, अदालत की भी खुली जो है ना खिलाफ वर्जी की जा रही है। और जितने भी इनके वकलाए या जो इमरान खान साहब ने नामजद किए बंदे
उनको भी इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई फैसला गलत भी आता है और इसी के ऊपर कोई भी जर्नलिस्ट बात करते हैं इन मौजूदा हालात में, तो उस जर्नलिस्ट को जो है ना उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या कोई सोशल एक्टिविस्ट है, अगर वो अपने राय का इजहार उस फैसले के ऊपर करते हैं तो उनको भी गलत समझा जाता है और इसी के ऊपर GIT बना दी जाती है और GIT बनाकर बंदों को उठा दिया जाता है। यानी ये करंट सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।